सबसे बड़ी खबर देखने से पहले मैं बता दूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना की। कोरोना 22 मार्च को पहला लॉकडाउन कोरोना को लेकर के लगा था और उसके बाद में लॉक और फिर अनलॉक और अब अनलॉक 4 आपके बीच आ चुका है। लेकिन कोरोना पर दूर दूर तक कहीं भी कोई कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहा। आज इस विषय पर हमारी जो खास बात है, नोएडा के IMA के अध्यक्ष NK शर्मा जी, उनसे हम बात कर रहे हैं। वो हमें बताएंगे कि इस महामारी में कोरोना से सरकार की कमी है या प्रशासन की कमी है या क्षेत्रीय डॉक्टरों की कमी है जो हम कोरोना पर कंट्रोल लगाने में नाकाम रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सीधा सीधा सवाल, जो डॉक्टर हैं वो ठीक, पेशेंट हैं वो भी ठीक। पेशेंट जाते हैं, डॉक्टर सही करते हैं, और जब डॉक्टर को ही कोरोना हो जाए तो क्या कहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जब स्वास्थ्य की जिम्मेदारी रखने वाले डॉक्टर और आम जनता को इस महामारी से बचाने का दायित्व एक सैनिक की भांति आज के समय में हमारे चिकित्सक साथीगणों के कंधों पर है, और हमारे डॉक्टर साथीगण ही यदि बीमार रहेंगे या कोरोना की चपेट में आ जाएंगे तो ये एक बड़ी दुखद बात भी है और बहुत सोचने वाली बात भी है, और इस पर विचार करने वाली बात भी बनती है। आपके क्वेश्चन के अनुसार बहुत अच्छी बात ये आई है, क्योंकि आपके माध्यम से हम प्रदेश ही नहीं देश के और लोगों को भी हम इससे सावधान कर सकते हैं। देखिए, जो ICMR की गाइडलाइन का प्रॉपरली पालन होना चाहिए, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल्स हो या प्राइवेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स हो, क्योंकि बीमारी ये नहीं देखती कि ये मरीज सरकारी डॉक्टर इसका इलाज कर रहा है या प्राइवेट डॉक्टर इसका इलाज कर रहा है। उसके लिए कोई पैरामीटर्स नहीं होते। वो एक वायरल है, इन्फेक्शन है, वो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, चाहे अमीर है, गरीब है, डॉक्टर है, IAS है, IPS है, PPS है, कौन है, अधिकारी है या रिक्शा चलाने वाला आदमी है, उसकी नजरों में सब एक समान है। इसलिए वायरल इन्फेक्शन है कोरोना 19, एक कोविड जो आज के समय में एक महामारी का रूप ले चुका है। इससे बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारी जो पॉलिसीज है, उन पॉलिसीज को प्रॉपरली फॉलो करना। अब ये देखने वाली बात आती है कि हम उन पॉलिसीज को कहां पर कितना प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि ICMR की गाइडलाइन के अनुसार दिल्ली के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे चिकित्सक साथी हैं वो हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी देने के बाद में कहां जाते हैं, वो किसी प्रॉपरली आइसोलेशन सेंटर पे जाते हैं या जहां प्रॉपरली वो अपने आप को सैनिटाइज कर लेते हैं, या वो सीधा अपने घर जाते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ कहां जाता है? अस्पताल में से निकलने के बाद क्या वो जनता के सीधे संपर्क में आते हैं या सीधे अपने घर जाते हैं, या किसी 14 दिन की ड्यूटी करने के बाद में क्या वो प्रॉपरली क्वारंटाइन होते हैं या नहीं होते हैं? यदि वो नहीं होते हैं, क्वारंटाइन नहीं होते 14 दिन की प्रॉपरली ड्यूटी करने के बाद, वो 14 दिन के लिए कहीं क्वारंटाइन नहीं होते, फिर एक हफ्ते बाद उनकी टेस्ट किया जाए, यदि रिपोर्ट निगेटिव आई तो वो अपने घर जाए, रिपोर्ट नहीं निगेटिव आती, पॉजिटिव आ जाती तो उन डॉक्टरों को भी प्रॉपरली ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं समझता हूं यदि इस तरह की कहीं इन चीजों का पालन यदि नहीं हो रहा तो ये भी कहीं ना कहीं मरीज के साथ में खिलवाड़ भी है, डॉक्टरों के साथ भी खिलवाड़ है, और इससे बीमारियां और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। डॉक्टर साहब, आपको अच्छे से पता होगी इस बात की कि अभी कोरोना का कोई वैक्सीन मार्केट में प्रॉपरली लॉन्च नहीं हुआ है, और फिर भी कोरोना के नाम पर जो डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कोविड हॉस्पिटल्स हैं, वो उन्होंने एक ऐसी लूट मचा रखी है। 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, उन्होंने जाते ही जाते वो कहते हैं पहले तो 2 लाख रुपए काउंटर पर जमा करके आइए, फिर बात से बात करेंगे। तो जबकि कोई वैक्सीन अभी तैयार ही नहीं है इस बात की, तो ये कौन सा ट्रीटमेंट है जो सबसे कॉस्टली 10-10 लाख और 15-15 लाख में हो रहा है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है।
कुछ चीजें आई है और ये जांच का विषय है। गवर्नमेंट को इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक मानक कुछ ऐसे निर्धारित करने चाहिए और जो ट्रीटमेंट का जो शेड्यूल है वो प्रॉपरली जो है ट्रीटमेंट का जो शेड्यूल है प्रॉपरली जो है वो निर्धारित भी होना चाहिए कि किस पेशेंट के लिए हम कितना और किस तरीके से उसका बिलिंग वाली जहां तक जो आपने बात रखी है। क्योंकि आज के समय में मैं समझता हूं कि जहां एक तरफ महामारी फैल रही है और हमें आम जनता को और देश की जनता को और आम गरीब सभी लोगों को हमें बचाने की जिम्मेदारी भी है और सभी लोगों की हेल्थ की चिंता भी हमें करनी है। और उस तरीके से यदि कहीं इस तरह का काम किया जाए, 10 लाख 20 लाख इस तरह की बिलिंग की व्यवस्था ये चीज़ें आती है तो बिल्कुल ये निंदनीय है और इस तरीके इस पे गवर्नमेंट को कुछ कंट्रोल करना चाहिए। कोई ना कोई इस पे कोई कानून या नियम बना करके इस पे सख्ताई जरूर करनी चाहिए। मैं इसमें आपके साथ सहमत हूँ कि इस पे कंट्रोल होना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम नोएडा में बैठे हैं। गौतम बुद्ध नगर ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अभी हाल की घटना है, सेक्टर 11 के एक खान डॉक्टर थे जो मैक्स में एडमिट हुए थे। उनसे 14 लाख का बिल बनाया गया था। डॉक्टर कोविड हॉस्पिटल में जाता है और कोरोना से परेशान होकर जाता है और उसका भी एक डॉक्टर का भी जो है खर्चा उसके ऊपर जो थोपा जाता है 14 लाख रुपए का। हालांकि बाद में वो डॉक्टर साहब नहीं रहे, कोरोना ने उनकी जान ले ली, लेकिन बाद में जब ये विवाद मीडिया में आया तो उसके बाद में उस बिल को सबसे पहले कम किया गया 10 लाख का, फिर 4 लाख का, फिर लास्ट में उसको माफ कर दिया गया। ये ऐसी अनियमितताएं, ऐसी अराजकताएं क्यों हो रही हैं हॉस्पिटलों में? देखिए डॉक्टर साहब के जो आपने बताया कि खान साहब के विषय में सेक्टर 11 वाले जो मामले में जो आपने बताया है, उस समय हमारे संज्ञान में बात आई थी और उसमें हमने देखा भी था। वो पेशेंट काफ़ी दिनों से पेशेंट जो है शायद वो आईसीयू में थे और वो मल्टी ऑर्गन फेलियोर्स में शायद वो चले गए थे। आप वो तो इलाज करने वाला अस्पताल और वो डॉक्टर ही बता पाएंगे। जहाँ तक पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट वेंटिलेटर पे था तो वेंटिलेटर पे जब पेशेंट आ जाता तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन वो कितने दिन वेंटिलेटर पे रहा और क्या क्या उस पर मेडिसिन यूज हुई, क्या क्या नहीं, ये एक जांच का विषय है। लेकिन जो भी है मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ये गलत है। डॉक्टर साहब, ICMR का आपने नाम लिया। ICMR हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। इसके जो गाइडलाइंस हैं, जो नियम हैं, क्या वो सरकारी क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनको मान रहे हैं, मतलब फॉलो कर रहे हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि काफ़ी दिनों से अभी इस प्रकार के जो मानक के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ में IMA की अभी कोई इस तरह की बैठक कोई नहीं हुई जिसमें कोई इस तरह की गाइडलाइन बनी हो, और या मैं उस तरह की किसी कमेटी में या मैं इस तरीके नहीं हूँ। तो ये तो अच्छे से यहाँ के जिला प्रशासन, हमारे आदरणीय DM साहब या CMO साहब इस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि क्या उनके पास में कोई इस तरह के मानक बने हुए हैं कि जो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो भी है, जो भी कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोई मानक है या नहीं है, इस विषय में ज़्यादा जानकारी एज ए प्रेसिडेंट ऑफ IMA मुझे नहीं है। डॉक्टर साहब, आप IMA जिला के अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या यहाँ की जो जिला के प्रशासन अधिकारी हैं और जो CMO हैं, क्या आपको कभी अपने साथ कोई बैठक में आमंत्रित किया गया कि इस समय जो समय चल रहा है कोरोना का, कि रोजाना कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के कोई बैठक आपके साथ में की है? अभी हाल फिलहाल तो इस तरह की कोई मीटिंग पिछले 2 महीने में नहीं हुई है, और इसको रोकथाम करने के लिए या हमको इस तरह की कोई रणनीति बनाने के लिए अभी कोई प्रशासन के साथ में IMA की कोई मीटिंग इस प्रकार की पिछले काफी दिनों से नहीं है। तो डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अब ये तो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन और ये यही बता पाएगा कि, या हो सकता है सरकार का कोई इस तरह का निर्देश हो कि IMA से अभी कोऑर्डिनेशन नहीं करना है, तो शायद हो सकता है इस तरह की चीजें कुछ उनकी संज्ञान में हो। तो मैं तो अपनी तरफ से ऊपर नहीं कर सकता हूँ कि आइए साहब मुझे बुलाइए और मैं आपके साथ बैठ करके, क्योंकि IMA के पास में कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं होता है और ना ही कोई प्रशासनिक पावर है कि मैं अपनी तरफ से कुछ इसमें कुछ करूँ। तो मेरी अपनी कुछ लिमिटेशंस है, और जैसे कि हाँ मेरी अपनी लिमिटेशन है मेरे प्राइवेट सेक्टर्स के डॉक्टर्स को, उनको मैं अपने समय समय पे
IMA के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने सभी चिकित्सक साथियों से अपील करता रहता हूं, अपनी वीडियोज के द्वारा, अपने मैसेज के द्वारा, कि हम सभी चिकित्सक साथीगण जो है IMA के जितने भी हैं, आज इस पेंडेमिक के समय में बिल्कुल हर तरीके से तन मन धन से हम लगे हुए हैं और हम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ में हमेशा खड़े हैं और आगे भी यदि कहीं हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम खड़े रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, IMA के आप यहाँ जिला के अध्यक्ष हैं, आपने ये बात बताई कि आप उनके साथ खड़े हैं, तो क्या कोई ऐसा संदेश भी देना चाहेंगे कि इस समय कोरोना काल में आम जनता क्या करे? देखिए, आम जनता से मेरी एक निवेदन है कि सबसे पहला काम तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो श्लोक भी दिया था और बार बार एक नारा भी दिया है कि 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी बना के रखे, और ये नहीं समझे कि IMA का प्रेसिडेंट बिना मास्क के आपके सामने इंटरव्यू दे रहा है, तो वो तो एक मेरी मजबूरी है कि आपके सामने मुझे बिना मास्क के इंटरव्यू देना पड़ रहा है। बट मास्क जरूर लगाए और प्रॉपरली सैनिटाइज रखे, हैंड वॉश प्रॉपरली करते रहे। और दूसरा एक बहुत ही जो खास चीज़ आप लोगों को करनी है वो ये है कि योगा, एक्सरसाइज, उस पर विशेष ध्यान रखें ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहे और हम बीमारी से लड़ने की जो हमारी कैपेसिटी है वो हम जनरेट करें, ताकि हम अधिक से अधिक प्रतिरोधक क्षमता हम अपने शरीर के अंदर पैदा करके हम बीमारी से लड़ने की क्षमता बने। दूसरा, हमें और लोगों को भी शिक्षित करना है, समाज के लोगों को शिक्षित करना है, अपने बच्चों को शिक्षित करना है, अपने घर मोहल्ले पड़ोस में सबको लोगों को शिक्षित करना है कि बिना मास्क के, बिना सावधानी के घर से बाहर नहीं निकलना है। यदि कहीं मास्क नहीं है तो हम हैंकी को यूज कर सकते हैं, हम चादर को यूज कर सकते हैं, हम अपने रुमाल को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम बिना उसके जो है प्रोटेक्शन के घर से बाहर ना निकले। और घर के अंदर भी हम एक डिस्टेंस रखें, लेकिन मैंने 6 फीट की दूरी बना के रखने के लिए कहा, लोगों से सहयोग करने में डिस्टेंस ना करें, एक दूसरे को सहयोग भी दे, एक दूसरे को सही सलाह भी दे, दिलों में डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, मन में डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, और सेवा भाव से हम सब लोगों को काम करना चाहिए। आज कोरोना के समय में हम सभी को एकजुट होकर के सरकार के साथ, प्रशासन के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। आम नागरिकों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी स्वास्थ्य कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल इन दिनों में कुछ और भी कम्युनिकेबल डिसीज आने की संभावना रहती है, चाहे जो मच्छर से जनित बीमारियां हैं वे भी आने की संभावना रहती है। साफ सफाई का ध्यान रखें, सब लोगों को शिक्षित करें ताकि हम इस बीमारी पर कंट्रोल कर सके और इस बीमारी को फैलने से रोक सकें। 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, इसका ध्यान हमेशा रखें, अपने आप को शिक्षित करें, अपने आप को बचाए और अपने परिवार को बचाए और पूरे समाज को बचाए, पूरे प्रदेश को बचाए और देश को बचाए। डॉक्टर साहब, संक्षेप में बिल्कुल अंतिम सवाल है, दिल्ली के अंदर डेंगू भी फैलने लगा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल मैंने अभी उसी को मैंने आपसे के सामने कहा कि बारिश के समय में मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, बहुत सारी वायरल इन्फेक्शंस आ जाते हैं और बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो एयर में, हवा में के साथ मिलकर के जो बैक्टीरिया और उनके वायरल इन्फेक्शंस जो कण, धूल मिट्टी के कण के साथ मिलकर के, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के हमारी श्वसन नली को इन्फेक्ट करते हैं और वहीं से इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण फैलाना शुरू करते हैं, जिससे मरीज को बुखार, सांस लेने की तकलीफ और इस तरह की चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती है, फीवर वगैरह आना शुरू होगा। इसको लापरवाही मानेंगे। तुरंत यदि कहीं किसी को लगता है कि कहीं को प्रॉब्लम आ रही है तो गुनगुने पानी का सेवन करें, घर में पैरासीटामोल रखी है तो पैरासीटामोल ले, स्वयं से डॉक्टर ना बने। बहुत सारे लोग खुद जाते हैं मेडिकल स्टोर से जाकर के दवाइयाँ खरीदते हैं, ऐसी धारणाओं के चक्करों में ना पड़े और अपने योग्य चिकित्सक के पास में जाकर के, क्वालिफाइड चिकित्सक के पास में जाकर के अपना ट्रीटमेंट करवाए। मैं आप लोगों से ये आग्रह नहीं करूंगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करवाए, आप सरकारी अस्पताल में जाइए, आप प्राइवेट अस्पताल में जाइए, लेकिन क्वालिफाइड डॉक्टर के पास में जाकर के ही इलाज करवाइए। अपनी सलाह से, अपनी मर्जी से, बिना डॉक्टर की सलाह के स्वयं से जाकर के मेडिकल स्टोर वाले से दवाई नहीं लेनी चाहिए। मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर नहीं है, वो उल्टी सीधी आपको दवाइयाँ देते हैं, इस तरह की दवाइयों से बचना चाहिए। और मैं सभी मेडिकल स्टोर वालों से भी अपील आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एक टैबलेट भी किसी भी मरीज को नहीं देनी चाहिए, जो कि ड्रग एक्ट का उल्लंघन है। इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए और सभी लोगों को इन पे ध्यान रखते हुए हमें अपने आपको अपने सभी आसपास के एरिया में
अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, अपने कम्युनिटी में सभी को हमें शिक्षित करना चाहिए ताकि हम बीमारी से लड़ सके। ये थे हमारे साथ डॉक्टर NK शर्मा जी, जो नोएडा IMA के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये पूरे भारत में कार्य करती है, आप उसके जिला अध्यक्ष हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया।